नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क, जहां आज देश में इतनी सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान सरकार चाह कर भी नहीं कर पाती। लोग अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि दूसरों के लिए उनके पास फुर्सत भी नहीं। ऐसे में एक नाम उभर कर सामने आता है विवेक शर्मा का, जो निरंतर बिहारी स्वाभिमान मंच के द्वारा लोगों का हित करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने खुसरूपुर में नेत्र जांच का आयोजन कर मुफ्त में नेत्र जांच और चश्मा देने का काम किया है। यह एक सराहनीय काम है और वो ऐसा काम निरंतर करते रहते हैं। जो काम सरकार के द्वारा होना चाहिए वह काम विवेक शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ सरकार और देश में रह रहे लोगों को एक सीख भी दे रहे हैं कि हर किसी को मानव सेवा करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से यह कहना गलत नहीं है कि विवेक शर्मा जैसे लोगों को सरकार का अंग बनाकर समाज में क्रांति लाना एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। समाज को सशक्त, शिक्षित और स्वस्थ बनाने में प्रेम यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी ने भी विवेक शर्मा के कार्य की सराहना की। साथ साथ कहा कि ऐसे ही व्यक्तियों को सरकार में होना चाहिए ताकि समाज का विकास हो सके। समाज को ऐसे व्यक्तियों की ही जरूरत है। आगे सुने क्या कहा विवेक शर्मा और प्रेम कुमार जी ने। धन्यवाद। विवेक शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ आपने जो शिविर लगाया है, तो ये शिविर क्या आप ये पहली बार लगा रहे हैं या इससे पहले भी आपने लगाया? बिहारी स्वाभिमान मंच का ये 29वीं कैंप है पूरे बख्तियारपुर विधानसभा में। इसके एक दिन पहले था कोहामा में, इसको एक दिन पहले था बाहापुर, गोविंदपुर, जगवाल बिगहा, बख्तियारपुर, सालेमपुर, लखीमपुर, विद्यपुर, बिहटा, घोसवरी, रूपस, नाम याद नहीं होगा, इतने जगह बिहारी स्वाभिमान मंच लगा दिया है। बिहारी स्वाभिमान मंच द्वारा हम लोग को बताते हुए हम लोग को खुशी हो रहा है, गर्व हो रहा है। लगभग 1500 मरीजों को हमने ऑपरेशन करवा दिया है। बिहारी स्वाभिमान मंच द्वारा 1500 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन मोतियाबिंद कराया गया है। जिनको जहाँ पे शिविर लगता है वहाँ से ले जाते हैं, पटना से ऑपरेशन कराकर उनको फिर घर तक छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि पटना ले आइए फिर आप आ जाइए, नहीं। हम लोग यहाँ से गाड़ी से, आज भी यहाँ गाड़ी आएगा, जो पेशेंट है उनको ले जाएगा। कल फिर पेशेंट को जहाँ पे जिनका घर है वहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसके बाद लगभग 11,000 जो आप देख रहे हैं, जो हम आप देख रहे होंगे, सभी को चश्मा, निःशुल्क चश्मा वितरण किया जा रहा है। जिसका कि मार्केट में रेट 700 से लेकर 1100 तक का चश्मा का रेट है, वो बिहारी स्वाभिमान मंच निःशुल्क दिया जा रहा है। और जो पेशेंट हैं उनको दवाई भी निःशुल्क दिया जाता है। हम लोग एक पैसा नहीं लेते। हाँ, ऑपरेशन के बाद कहीं कुछ पैसा लगता होगा दवाई में एक्स्ट्रा, वो मरीज को लग सकता है। बाकी बिहारी स्वाभिमान मंच द्वारा 1 रुपया कोई चार्ज नहीं किया जाता है। और हम लोग का लक्ष्य है कि बख्तियारपुर विधानसभा 3 प्रखंड है, बख्तियारपुर, खुसरूपुर और दनियामा। बख्तियारपुर और खुसरूपुर लगभग हम लोग का कंप्लीट पे है। दनियामा में भी एक कैंप लगाए हैं, सिकरियामा में, और अगले वीक से दनियामा तरफ भी लगातार कैंप है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बख्तियारपुर का यह दुर्भाग्य है कि 35 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे जीते, 20 साल बाहर के विधायक थे और 15 साल जो स्थानीय विधायक भी जीते, वो जीतने के लिए जाति का कार्ड खेलेंगे, पार्टी का कार्ड खेलेंगे, लेकिन काम करने के लिए वो अपने जाति के गांव में करेंगे, न बख्तियारपुर में काम करेंगे। बस उनको अपना रोजगार है, अपना बालू माफिया कोई है तो कोई ठेकेदार है तो कोई अपना ठेकेदारी करते हैं। बख्तियारपुर की जनता से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग का लक्ष्य है कि नहीं, जनता सेवा, जनता का समर्पण, हर समाज का, हर जाति का। हम लोग यहाँ देखिए कोई जाति नहीं पूछ रहे, कोई धर्म नहीं पूछ रहे, कौन गाँव से आया। हाँ, हमारे बख्तियारपुर विधानसभा का है, कोई भी गांव का है, कोई भी समाज का है, कोई भी तबका है, हम उनका सेवा निःशुल्क कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और बख्तियारपुर विधानसभा के लोगों से यही निवेदन है, जाति और पार्टी से ऊपर उठिए। जो बेटा आपका काम आ रहा है, जो बेटा आपके आंखों का रोशनी दे रहा है, वैसा बेटा को आगे लाइए। ये नहीं कि जो बेटा है रोशनी छीनने का काम कर रहा है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रहा है, युवाओं को अपराधी बनाने का काम कर रहा है। इसके पूर्व विधायक जो भाजपा से जीते, वर्तमान विधायक का क्या काम है? हर गाँव में 1-2 अपराधियों को संरक्षण देना, माफिया लोगों को संरक्षण देना। इसके कारण देख रहे हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में प्रत्येक दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। अपराधियों का अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। हमारा है कि कैसे
बख्तियारपुर विधानसभा में हज क्षेत्र आगे आए। खुसरूपुर पटना से देखिए 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, इसमें जो है आप यहाँ की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बख्तियारपुर की जनता देख चुका है कि जाति और पार्टी के नाम पर 35 सालों से विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सुरक्षा के नाम पे माँ बहनों का कुछ नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य का क्षेत्र जीरो है। आप देख रहे होंगे जो व्यवस्था है, बख्तियारपुर हो खुसरूपुर हो, एक ही मेन रोड स्टेशन रोड है, चाहे खुसरूपुर का है चाहे बख्तियारपुर का हो, सब बेहाल है, गंदगी भरा हुआ है। रोड पे पानी, मतलब जेठ के महीने में आप देखिए स्कूल के सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये किस कारण हो रहा है? ये हम लोग का निकम्मे विधायक के कारण हो रहा है, निकम्मे जनप्रतिनिधि के कारण हो रहा है। मैं बख्तियारपुर वासियों को, बख्तियारपुर विधानसभा वासियों को, खुसरूपुर नगर वासियों को निवेदन करता हूं कि आप काम करने वाला को बेटा का जब जाति और पार्टी से उठ के देंगे तो विकास होगा। आज महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में बोलिए, जाति से हटकर वोटिंग होता है, आज डेवलप हो रहा है। हमारे बिहार में जब देखिए जाति के नाम से चुनाव जीत जाते हैं और अपने वो जाति के लिए भी गाँव में विकास का काम नहीं है। जनता चुनाव में जनता के सपनों को बेचा जाता है। क्या लगता है कि इस बार जो है कुछ ऐसे को चुनना चाहिए जो सही में जनता के सपनों को साकार कर सके? देखिए, बख्तियारपुर बदलाव की धरती है। बख्तियारपुर बाबा आप इस जगह पे है, महादेव की नगरी है, आज वो भी उपस्थित है। आपको बताना चाहूँगा, बिहार का सबसे प्राचीन मंदिर है जो बैकुंठपुर का है, उनका नाम बैकुंठपुर है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के नकारापन के कारण आज बैकुंठपुर खाली लोकल क्षेत्र में रख के रह गया। अगर इसको अच्छे से डेवलप किया जाता, धार्मिक नगरी बनता, आज हजारों युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलता, खुसरूपुर के युवाओं को रोजगार मिलता। किन किन मुद्दों को लेकर के आप आ रहे हैं चुनाव? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है स्वास्थ्य की व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे से आँख का प्रॉब्लम के कारण आप देखिए हजारों मरीज लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगाते हैं गाँव से, दूर से। सबसे पहला है बख्तियारपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनाना, खुसरूपुर को IT हब बनाना शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि राजधानी के पास में है, कम्युनिकेशन है सभी तरह का। खुसरूपुर को IT हब के रूप में बनाना और धनियामा को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना। हमारे तीनों प्रखंड के अलग अलग है कि 3 प्रखंड को, बख्तियारपुर को स्वास्थ्य, खुसरूपुर को शिक्षा और धनियामा को औद्योगिक नगरी के रूप में बनाना है। और सबसे पहले जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपराधियों को जनप्रतिनिधि संरक्षण विधायक द्वारा दिया जा रहा है, वो अपराधियों का जगह या तो जेल होगा या तो शमशान घाट होगा। विवेक शर्मा जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, जो सरकार जो नहीं कर रही है वो काम आज ये कर रहे हैं, लोगों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विकास की, सुधार की जरूरत है? तो देखिए, यह बात तो सच है, यह काम को सरकार को करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य गवर्नमेंट के जिम्मे और यहाँ तो दोनों मापदंड गरीब है तो आपके लिए ऐसा अस्पताल है जहाँ दवाई नहीं है, ऐसा स्कूल है जहाँ पढ़ाई नहीं है, यूनिवर्सिटी है, पैसा वाला है, LLB है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से विवेक शर्मा जी ने जो पीड़ा उठाया है साधारण नहीं है। आज का जो युग है, भौतिक युग है, हर व्यक्ति 9 को 99 बनाने में लगा है, हर व्यक्ति चोरी कर रहा है और घोटाला कर रहा है, लूट रहा है, लेकिन ये अपने पैसे से और अपने धन खर्च करके अपना जीवन का बहुमूल्य समय देकर जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है और उल्लेखनीय है। और प्रेमी फाउंडेशन इस अभियान को पूरा समर्थन कर रहा है और हम लोग आगे भी इनके अभियान को हर संभव सहयोग करेंगे और बहुत अच्छा है। और जैसा इनका सपना है, इनका सही उन्होंने कहा कि आप उधर गीता तक जाइए और इधर भावना के बाद कहीं कुछ काम नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं नकारापन है। और जहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ गंदी जगह एक मोहल्ला है, अभी आप लोग जाइएगा, अभी बैतरनी नदी है, यहाँ बैतरनी नदी पार करके लोग बैकुंठ मंदिर जाते हैं। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है इसी काम कर रही है, एकदम बोका करताल है, इसलिए बदलाव तो निश्चित रूप से। क्या लगता है कि एक बार जनता को विवेक शर्मा को मौका देना चाहिए? निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए और हम तो कहते हैं कि सभी दलों में दलदल है और यह जो चुनाव प्रणाली है यह भी गलत है। हम तो व्यक्ति चुनते
नहीं रही है। हम तो सिंबल चुनते हैं, बट एक सिंबल के प्रति डेडिकेटेड रहता है ना, क्यों पब्लिक के प्रति डेडिकेटेड रहेगा। इसलिए हम लोगों से भी आह्वान करेंगे। विष्णुपुर में नगर पंचायत चुनाव हो रहा है, यहाँ भी हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति है उसी को मतदान करिए, जो आपके सुख दुख में हाथ बजाता हो, जो सभी जाति धर्म का सम्मान करता हो, जो कमीशन खोर नहीं हो, ऐसे लोगों को आगे लाने